हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल ललित क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल नॉलेज के मोस्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप भी सभी प्रश्नों के उत्तर देना और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। ये दिवस वाले क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इज 22 अप्रैल, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया और सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिकागो। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था और सनातन धर्म के ऊपर प्रसिद्ध भाषण भी दिया था और सनातन धर्म की महत्वता पूरे विश्व को बताई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन एक गैर धातु है और एक तरल भी है? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। राइट आंसर है बी, ब्रोमीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदैव अटल। इसमें ही अटल आ रहा है और वाजपेयी के जी के नाम में भी अटल है। और शक्ति स्थल किसके स्थानों को कहा जाता है? इंदिरा गांधी। विजय किसकी होती है फ्रेंड्स? हमेशा बहादुर व्यक्तियों की ही विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री के स्थल को विजय घाट और वीर राजीव गांधी के स्थल को वीर घाट कहा जाता है। क्वेश्चन 5, खालिस्तान को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और शिवाजी को छत्रपति की जो उपाधि मिली थी वो 1674 में मिली थी। पेपर में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन 6, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? दीजिए आंसर। पित्तरस का पीएच मान 7.5 होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, आर के नारायण की पुस्तक खालिस्तान को फिल्म ऑफ ब्रॉडवे के लिए अनुकूलित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द गाइड। क्वेश्चन 8, हीरा खालिस्तान जैसा कठोर पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, SiC मतलब सिलिकॉन कार्बन का। क्वेश्चन 9, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी है फ्रेंड्स? इसका आंसर है ऑप्शन ए, CH4। CH4 होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को गर्म करती है। क्वेश्चन 10, विश्व वन्य जीव दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। दिवस वाले क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप सभी दिवस याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11, आपको गौतमेश्वर की प्रतिमा कहाँ मिल सकती है जो जैनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है? इसने सिर्फ ये पूछा है कि गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है। तो गौतमेश्वर की मूर्ति ऑप्शन ए, श्री श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। कर्नाटक। ओके।
क्वेश्चन 12, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंग है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है? साइंस का क्वेश्चन है, तो वो आंसर है हमारा हार्ट एंड ब्रेन, हृदय और मस्तिष्क, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं। क्वेश्चन 13, मोहिनी अट्टम एक नृत्य रूप है, कहाँ का है ये? यह है केरला का, केरल इसका राइट आंसर है। मोहिनी अट्टम केरल का एक नृत्य रूप है। देखिए फ्रेंड्स, मोहिनी एक लड़की का नाम है और भारत में सबसे ज़्यादा लड़कियां कहाँ पर हैं? वो भी केरल में ही है। ठीक है, इस तरह से आप लिंक बना के भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 14, भारत गणतंत्र बनने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है सी राजगोपालाचार्य। पेपर में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो काफ़ी बच्चों ने सी आंसर लगाया था, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा था भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि पूरा प्रश्न है गणतंत्र बनने से पहले, मतलब 1950 से पहले हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे राजगोपालाचार्य, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे हैं। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से हवा में जल सकता है? तो इनमें से कौन सा है? वो है मैग्नीशियम, जो हवा में जल सकता है। क्वेश्चन 16, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उद्यान 1955 में बनाया गया था। आंसर दीजिएगा इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जब बीच में बांसुरी बजाते थे, उस गोल चक्कर में गोपियाँ नृत्य करती थी, तो कान्हा मध्य में, तो मतलब मध्य प्रदेश। इस तरह से आप लिंक करके भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 17, कुख्यात चीन भारत युद्ध शुरू हुआ जब चीन सेना ने को लद्दाख में और मैकमोहन लाइन के पास हमला कर दिया, तो कब किया था ये? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? प्रथम भारत चीन युद्ध ऑप्शन डी, 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। क्वेश्चन 18, टाइफाइड एक बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? दीजिएगा आंसर। इसका आंसर है बैक्टीरिया। आपने एक बीमारी का नाम भी सुना होगा, टीबी। तो यहाँ से टी आप टाइफाइड को याद रखिएगा और बी मतलब बैक्टीरिया, और टीबी जो एक बीमारी होती है वो भी बैक्टीरिया के कारण होती है, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। 19 है, खालिस्तान में सोना घुलनशील है। दीजिएगा आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्वेरेजिया, मतलब अमलराज। और अमलराज का फॉर्मूला भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है HNO3+3HCl। ओके फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है ये अमलराज का। क्वेश्चन 20, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है? दीजिएगा आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन 21, उबले अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है? इसका आंसर है 78। आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक उबला अंडा कितने का आता है? 7-8 रुपये का आता है, मैक्सिमम 10 रुपये का आता है। तो इससे हिंट से याद रखिए 7-8 रुपये का, मतलब 7-8। क्वेश्चन 22, मालगुडी की रचनाओं का एक काल्पनिक शहर है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है R.K. नारायण। R.K. नारायण के पीछे भी हम एक पुस्तक याद करके आए थे, द गाइड। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 23, 1857 का सिपाही विद्रोह से शुरू हुआ था, तो कहाँ से शुरू हुआ था ये? शुरू हुआ था मेरठ से।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स, दीजिए आंसर। राइट आंसर है 91, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना श्री रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना है? दीजिए आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए ही श्री रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे और गीतांजलि से ही हमारा राष्ट्रीय गान लिया गया है। अब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। थैंक यू दोस्तों।